बाबा का अवतरण इस सृष्टि पर किस लिए हुआ? इस कलयुग को सतयुग, इस वैश्यालय को शिवालय, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। और उसका मूल आधार हमारी जीवन की पवित्रता है। हम सभी जानते हैं, पवित्र वाइब्रेशन, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति इस पूरे वायुमंडल को चेंज कर रही है। भल आज हम सभी वाचा सेवाएं बहुत रुचि से करते हैं और उसके लिए समय भी देते हैं, धन भी लगाते हैं, तन की शक्तियां भी यूज करते हैं। लेकिन विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य, हम सबकी श्रेष्ठ मनसा शुद्ध वृत्तियों से संपन्न होना है। जितनी जितनी आत्मा पावन बनती जाती है, उसके विचारों में सात्विकता, निर्मलता, शुद्धता आती जाती है, उतना वो बाबा के कार्य को संपन्न बनाने में सहयोगी है, योगदान दे रहा है। जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने, पास्ट जीवन में भले कोई भी कर्म हमसे गलत हो भी गए हों, लेकिन बाबा ने अपना बनाकर हम सबको श्रेष्ठ चरित्रवान बनाया है। और श्रेष्ठ चरित्र का सबूत बाबा अपने विशेष युवा वर्ग के कुमार और कुमारियों को सैंपल रूप में दिखाना चाहते हैं। बार बार बाबा जब भी कुमारों से मिलते हैं तो यही कहते हैं कि चैलेंज कुमार कब करेंगे जो गवर्नमेंट भी माने कि अगर देखना है तो इन युवाओं को देखो, इन यूथ को देखो, कितने पवित्र, कितने निर्मल, कितने शीतल काया वाले हैं, कितने चरित्रवान हैं। श्रेष्ठ चरित्र की पूंजी हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पास, योगी आत्माओं के पास है। और श्रेष्ठ चरित्र उसे ही कहा जाता जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता हो, मन की, वचन की, कर्म की, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सभी की पवित्रता ही श्रेष्ठ चरित्र का सूचक है। अगर कहीं पर भी चंचलता है, कहीं पर वृत्तियां हमारी दूषित हैं, चंचल हैं, तो कहते हैं इसका चरित्र अच्छा नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सब के नेत्रों का ऑपरेशन किया है, अपना बनाया और अपना बनाकर हम सबको दिव्य नेत्र दिया। बच्चे, इन नेत्रों से तुम्हें क्या देखना है और उन नेत्रों से देख करके तुम्हें क्या व्यवहार करना है, ये हम सबको रोज बाबा ट्रेनिंग दे रहा है। बाबा की साकार मुरलियों को आप सभी बहुत ध्यान से, प्यार से सुनते और पढ़ते होंगे। बाबा की साकार मुरलियों में बार बार आया है, बच्चे, सबसे अधिक धोखा देने वाली आंखें हैं और इन आंखों को अगर कंट्रोल कर लिया, इन आंखों पर अगर आपका संपूर्ण नियंत्रण है, तो आपकी आंतरिक वृत्तियां शुद्ध, पवित्र हो जाएंगी। बाबा मिसाल भी देते, सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली क्योंकि आंखें उन्हें बहुत धोखा देती थी। बाबा कहते, बच्चे, ये स्थूल नेत्र को बंद करने अथवा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन नेत्रों से जो देखने वाली आत्मा है,
वो दिव्य नेत्र से देखना सीख जाए, क्योंकि इन नेत्रों से तो चमड़ी ही दिखाई देगी। अगर हम देखेंगे किसी को तो देह पर ही दृष्टि जाएगी, इन नेत्रों को तो देह ही देखने में आती है। लेकिन हम सब का अभ्यास क्या है? इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर जिससे भी हम बात करते हैं, जिसको हम देखते हैं, उसके आसन पर भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि ही दिखाई दे। एक बहुत सुंदर अभ्यास है। अगर हम सचमुच अपने मन, वचन, कर्म को पावन बनाना, संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं, बाबा के इस महान कार्य में हम सब अपना संपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हर एक को आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना होगा। जिसने जितना इस पाठ को पक्का किया है, बार बार बाबा की मुरली में आता, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो, इस देह भान से न्यारे बनकर मुझे याद करो। तो हम सब जब भी किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, व्यवहार में आते हैं, एक नेचुरल अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर इस भ्रकुटी आसन पर जिसका अभ्यास है बैठने का, वो बहुत सहज इस बात पर विजय प्राप्त कर लेता है कि उसकी वृत्तियां शीतल हो जाती हैं, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। कहते हैं एज का भी फैक्टर होता है। एज जब आती है तो न चाहते भी विकल्प, संकल्प, पतित, विकारी ख्यालात आती हैं, चलती हैं, और जिनसे भी हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो ये कंप्लेन हर एक किसी न किसी रूप में करता ही है कि क्या करूं, वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, विकारी संकल्प आ जाते हैं, स्वप्न आते हैं, क्या किया जाए। बाबा हम सबको नेचुरल पवित्र बनाना चाहते हैं और हम सबको स्मृति दिलाते हैं, बच्चे अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति को बार बार रिवाइज करो। जैसे आजकल साइंस वाले 5000 वर्ष पहले की आवाज को कैच करना चाहते हैं। कहते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि 5000 वर्ष पहले जो महाभारत हुआ था, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई थी, उसमें क्या क्या आवाजें थी वो कैच करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। वायुमंडल में कितनी प्रकार की आवाजें गूंज रही हैं, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे अपने 5000 वर्ष के पहले वाले बहुत पवित्र वाइब्रेशंस, बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा के संस्कारों को कैच करें। हमारा आदि अनादि कौन सा संस्कार है? जब हम आत्मा इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुई, किस स्वरूप में आई? प्रकृति सतो प्रधान थी, योग बल से आत्मा ने जन्म लिया, शरीर पावन था, पावन शरीर में पावन आत्मा अवतरित हुई। और जब हम इस सृष्टि के आदि में सतयुग के अंदर देवी और देवताओं के रूप में थे, दैहिक आकर्षण से मुक्त थे। जानते ना, सबको निश्चय है ना। बाबा हम सबको फिर से उसी स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। हम आपको सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अगर इसके महत्व को हमने नहीं समझा तो हो सकता है चलते चलते माया अपना बना ले।
कोई न कोई प्रकार से साधारणता, अलबेलापन आ जाए और हम इसके महत्व को न जानने के कारण क्या है, कौन सी बड़ी बात है, इतना समय तो हम इसी में रहे हैं। साधारण संकल्प अगर उत्पन्न होते हैं तो उन साधारण संकल्पों पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है कि हम इसके महत्व को समझें, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों बाबा ने हम सबको एक कंगन बांधा है, क्यों कहा है कि बच्चे इस जीवन में, इस अंतिम जन्म में मेरे खातिर, मेरे नाम पर तुम इस व्रत को संपूर्ण रीति से पालन करो। जरा भी संकल्पों में उत्पत्ति न हो, तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल, शांत, पावन बन जाएं। क्यों इसकी आवश्यकता है और क्यों बाबा इतना जोर दे रहे हैं, जबकि हम सब ने 63 जन्म तक इन विकारों के खेल में ही खेला है। इसी से जन्म हुआ, इसी से उत्पत्ति हुई और इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर के आत्माएं अपना खोया हुआ, अपना जो राज्य था उसको खो दिया। अपनी जो डबल क्राउन वाली स्थिति थी, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति थी, उन विकारों के वशीभूत होकर उस स्थिति को बिगाड़ दिया। अब संगम युग पर बाबा हम सबको पुनः फिर से ऐसा बनाना चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा देव पद को प्राप्त करे, नर से श्री नारायण समान बन जाए, इसके सिर पर फिर से डबल क्राउन आए, एक लाइट का, एक रतन जड़ित। तो इन डबल क्राउन की प्राप्ति हेतु इसके लिए बाबा हम सबको पवित्र बनाना चाहते हैं और साथ साथ इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, कलह युगी पहाड़ को उठाने के लिए हर आत्मा के पवित्र संकल्पों के अंगुली की आवश्यकता है। जब हम सब समझते हैं कि भगवान इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनका मूल कर्तव्य, पहला कर्तव्य ही है पतित आत्माओं को पावन बनाना। पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए बाबा इस सृष्टि पर आए हैं और हम सबको अपना साथी, सहयोगी, मददगार बनाया है। इसलिए इस अंतिम जन्म में बाबा के नाम पर हम सब बाबा को ये सहयोग के रूप में संकल्प करते हैं, कुछ भी हो जाए बाबा, हम मन से, वचन से, कर्म से आपको अवश्य पावन बन करके दिखाएंगे। भल कितनी भी पास्ट जन्मों की या इस जन्म के पास्ट संस्कारों की कोई भी प्रकार की उत्तेजनाएं हमारे को परेशान करने के लिए आ जाएं, फिर भी हम उसमें परेशान नहीं होंगे, हम एक ईश्वरीय शान में रहेंगे। क्योंकि कईयों की जीवन कहानी के अंदर स्कूल की लाइफ में, दुनिया की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी भूलें हुई हैं, होती हैं, जो बार बार योगी जीवन में विघ्न रूप बनती हैं। इसलिए बाबा हम सबको बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। पहली बात कहते हैं, बच्चे जो कुछ तुमसे हुआ है अज्ञान काल में, वो सच्चे दिल से महसूस करके ये गलत हुआ है, इसे कागज पर लिख दो, बाबा को सच्चे दिल से सुना दो, बाबा की भंडारी में डाल करके समर्पित कर दो। बाबा जो कुछ हुआ है मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आगे से नहीं होगा। मैं संकल्प बहुत अंदर से दृढ़ करता हूं
जहां दृढ़ता है वहां सफलता निश्चित है। अगर संकल्पों में दृढ़ता नहीं है तो कभी भी चलते चलते संकल्प विकल्प का रूप ले सकते हैं, और अधिक जो आत्माएं इन कर्म इंद्रियों के गुलाम होकर के रहती हैं, इनको आर्डर प्रमाण नहीं चलाती हैं, वो बहुत परेशान होते, मेहनत करते, युद्ध करते, आखिर हार खा लेती हैं। हमने इस ब्राह्मण जीवन में मधुबन में रहते हुए लगभग 40 वर्ष होने वाले हैं। बहुत कुमारों को देखा है, कुमारों की लाइफ को देखा है। कारण कुछ भी बनते हैं, लेकिन चलते चलते कुमार जीवन से विमुख हो जाते हैं, और उसका कारण भल बहाने में बीमारी आती है, अकेलापन आता है, कोई न कोई कारण लौकिक का बनता है, कहीं न कहीं अटैचमेंट होती है, माँ की ममता होती है। माँ कहती है मैं अकेली हूँ, क्या करूँ, मुझे साथी चाहिए, इसलिए शादी करनी होगी। और ऐसे ऐसे बहाने, ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं। अगर जरा भी संकल्पों में हमारी कमजोरी है तो क्या होगा? वो लौकिक मोह ममता की मर्यादाएं आत्मा को पावन बनने में रुकावट डाल देती हैं, विघ्न रूप बन जाती हैं। इसलिए कुमारों को बहुत अपने आप से अंदर जाकर फैसला करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना आए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने इस व्रत को कायम रखने के लिए निर्बंधन होकर रहूंगा, बंधन में नहीं बंधूंगा। क्या आप सभी के अंदर ये संकल्प पक्का है? है सबके अंदर? सच? जो थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि हो सकता है माँ का दबाव, पिताजी का दबाव, लौकिक प्रॉपर्टी का दबाव, क्योंकि हमारे पास पत्र आते हैं कुमारों के, क्या करूं, पिताजी कहते हैं 1 पैसा भी मैं नहीं दूंगा तुमको अगर तुम शादी नहीं करोगे तो। संभालेगा? अच्छा, अगर बीमारी आ गई, अकेले पड़ गए, कोई ने पानी नहीं पूछा तो कहेंगे कोई साथी होता, कोई मददगार होता, कुछ तो साथ मिल जाता। देखो साथी जो शादी किए हुए उनका कितना सम्मान होता है, कुमारों को तो कोई नजदीक नहीं आने देता है। सब डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या करेंगे। कुमारों के ऊपर तो नजर रहती ना सबकी। बहनें भी कहेंगी भाई कुमार है ना, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना सब। बहुत कुमारों के आगे पेपर तो आते हैं, क्योंकि सेवा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, और फिर जब रिस्पॉन्ड ठीक नहीं मिलता है तो कहते हैं इससे तो अच्छा है अपने लौकिक दुनिया बसा लो, क्यों चक्कर में जाएं। और ऐसे संकल्प जब प्रवेश होते हैं तुरंत फिर काम विकार के गलत ख्यालात और भी अटैक करने लगते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है बच्चे, इस कुमार जीवन की वैल्यू को समझो, इसके अंदर कितनी शक्तियां हैं उनको समझो। आपके यादगार में सनत कुमार के रूप में पूजा होती है। एक सनत कुमार गया हुआ है, कहते सदा उसकी आयु 5 साल रहती थी, सदा 5 साल का ही दिखाया हुआ है, बड़ा होता ही नहीं था। उसका एक ही कारण है कि हम सब की आयु भल कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन वृत्तियां इतनी पावन हैं, इतनी शुद्ध हैं, इतनी शीतल हैं, जैसे 5 साल के छोटे बच्चे की, इनोसेंट। बाबा हम सबको इनोसेंट बनाना चाहता है, विकारों से, बुराइयों से, विकारी ज्ञान से। परहेज तो कुछ रखनी पड़ेगी कलयुग के अंदर, नहीं तो बहुत युद्ध करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई जरा भी इसमें छूट दे दे, एक तो भोजन में छूट दे दी, शरीर के भोजन में, और दूसरा मन का भोजन जो है, बुद्धि का जो भोजन है,
अगर उसमें छूट दे दी, जो आया देख लिया, जो आया बोल दिया, जो आया पढ़ लिया, तो ये पवित्र जीवन जीना बहुत ऊंची मंजिल है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम सबको अपने मन की वृत्तियों को भी पावन बनाना है, अपने स्वप्न और अपने संस्कारों को भी शुद्ध बनाना है। तो क्या करना होगा? जैसे हम आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही आहार पर संपूर्ण ध्यान चाहिए। हम इतने उत्तेजित करने वाले पदार्थों को, ऐसी चीजों को, मिर्च मसाला चटपटा अगर खाएंगे तो कर्म इंद्रियां शीतल नहीं रहेंगी। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सिंपल रहना सिखाया है, सिंपल खाना सिखाया है, बहुत साधारण रीति से, बहुत अधिक चटपटा नहीं, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं। इस एज के अंदर हम सब अपनी कर्मेंद्रियों को संपूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उत्तेजित न हो जाएं, कभी इतना तेज तूफान ना आ जाए जो हमें परवश कर दे। इसके लिए हम शीतल काया वाले योगी तभी रह सकते हैं, सबसे पहले हम अपने विचारों को, अपने मन और बुद्धि को बहुत अच्छे से अच्छा भोजन दें। ऐसी कोई भी सीरियल नहीं देखो, ऐसी कोई भी एडवर्टाइज नहीं देखो। बाबा एक हंसी में बात हमें साकार मुरलियों में सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा के जीवन का दृष्टांत है। लौकिक जीवन में बाबा को बहुत वैराग्य था, समझते थे शादी अर्जित बर्बादी है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बहुत वैराग्य था बाबा को लौकिक जीवन में रहते हुए। लेकिन क्या हुआ? एक फिल्म देख ली, सौभाग्य सुंदरी। तो बाबा अपने मिसाल में, अपने उदाहरण में सुनाते हैं कि माया ने मुझे हवच लिया, खा लिया। एक ही फिल्म देखने से मेरी वृत्तियां बदल गई, वैराग्य भाग गया, शादी कर ली। दादा का लौकिक जीवन जो था, इतनी बड़ी माया आजकल इस दुनिया के अंदर, इस टीवी या ऐसे ऐसे नॉवेल्स, ऐसी चित्र, ऐसी पुस्तकें, अगर किसी की आदत बनी हुई है देखने की, पढ़ने की, सुनने की, ये बहुत व्यर्थ का भोजन है मन और बुद्धि का। यदि मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनना चाहती हूँ, सचमुच बनना चाहती हूँ, दिल से लगन है, जैसे हाथ सबने दिल से उठाया कि हम कुमार जीवन में निर्बंधन होकर के रहेंगे, ऐसे अंदर से आ जाए कि मुझे कुछ भी ऐसी चीजें न देखनी है, न सुननी है, न पढ़नी है और न मुख से बोलनी है। कई बार हम आपस में बैठ करके एक दूसरे के विषय में बात भी करते हैं कि ये ऐसी थी, वो ऐसा था। किसी के रूप पर अगर ध्यान चला जाता है और उसका चिंतन चलता है तो भी हमारी पवित्रता खंडित होती है। इसलिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है कि हमें ऐसा, बाबा हमें एक मंत्र बताते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन थिंक नो इविल, डू नो इविल। क्या है इविल? इविल किसको कहता है बाबा? देह को देखना ही इविल है, देह के बारे में सोचना ही इविल है, देह के बारे में बोलना ही इविल है। इसलिए जो व्यर्थ है, जो काम का नहीं है, जो नेगेटिव है, बाबा कहता बच्चे आंख कान नाक मुंह बंद कर लो, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। इसलिए अगर मुझे इस ब्राह्मण जीवन में सच्चा पवित्र कुमार रहना है, दादी जी हमें हमेशा कहती थी, तुम ब्रह्मा कुमार हो या तपस्वी कुमार हो। ब्रह्मा कुमार तो बहुत बन गए, बन जाते हैं, लेकिन जब तक आत्म अभिमानी बनने की तपस्या नहीं की है, तब तक वो पवित्र कुमार का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है।
अगर सचमुच मैं पवित्र कुमार का सर्टिफिकेट बाबा से लेना चाहता हूं, बाबा दे कि ये बच्चा बिल्कुल ऑनेस्ट है, सच्चा है, ईमानदार है, इसकी कथनी और करनी बिल्कुल समान है, दूसरों को ज्ञान दे और खुद अंदर अंदर परेशान होता रहे, तूफानों से लड़ता रहे, युद्ध करता रहे, तो बाबा क्या कहेगा कि बच्चे की कथनी करनी समान है, ये ऑनेस्ट नहीं है अपने आप से। मैं आत्मा अपने आप से कहां तक ऑनेस्ट हूं, ये आप हम सब अपने आप से पूछते चले। क्लास तो आप लोग हमसे अच्छा करा सकते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट्स रहती हैं हर एक के पास, लेकिन हर एक अपने आप से अगर अंदर जाकर के पूछे कि सचमुच मैं आत्मा अपने आप से ऑनेस्ट हूं, मैं जैसा सोचती हूं वैसा बोलती हूं, वही करती हूं, या सोचता अलग है, बोलना अलग है, दिखावा अलग है। अगर तीनों की समानता नहीं है तो वास्तव में वो पक्का सच्चा योगी नहीं है। इसलिए योगी आत्मा की मूल धारणा है, जितने उसके शुद्ध संकल्प हैं, पॉजिटिव संकल्प हैं, अच्छे अच्छे संकल्प हैं, उसके बोल से, उसके नयनों से, उसकी वाइब्रेशन से भी पवित्रता की किरणें दिखाई देती हैं, रूहानियत दिखाई देती है। और संपूर्ण पवित्रता केवल कामजीत नहीं है, हम सब अपनी कामनाओं पर भी जीत प्राप्त करते हैं, और पांचों विकार जो आत्मा के शत्रु हैं, और इन पांचों विकारों की क्वालिटीज ऐसी हैं, अगर हम उसका अलग से वर्णन करेंगे तो आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर उसकी गहराई को देखेंगे तो एक विकार है, सताता है, अंदर ही अंदर परेशान करता है, काम विकार। हर आत्मा जब तक संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, दृढ़ता नहीं है संकल्पों में, तब तक वो अंदर अंदर युद्ध करती है, सताता है उसको विकार, परेशान करता है। और दूसरा विकार उसको जलाता है, अंदर अंदर आत्मा जलती रहती है, क्रोध, ईर्ष्या के रूप में, जेलसी के रूप में, जिससे मिलेगी, कोई आगे बढ़ रहा हो उससे भी जेलसी करेगी। तीसरा भटकाता है बहुत बुद्धि को, ये करूं, यहां से पैसा मिल जाए, यहां से पैसा मिल जाए, भटका रहा बुद्धि को संसार में, चाहिए चाहिए चाहिए। और चौथा जो है वो फंसा रहा है एक दूसरे में, और पांचवा लटका रहा है, और छठा सुला रहा है। 6 विकार ब्राह्मण आत्माओं के महाशत्रु हैं, लेकिन जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जिनके आगे और कोई बंधन नहीं है, उनके लिए आलस्य सबसे बड़ा विकार है। क्लास के समय, योग के समय, अमृत वेले के समय क्या करता है आलस्य? सुला देता है। और आलसी व्यक्ति कभी भी पावन बनने के लिए दृढ़ता का संकल्प नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा मूल फाउंडेशन जो है, ब्राह्मण जीवन का जो मूल फाउंडेशन है, अमृत वेले का योग और बाबा की मुरली। कई कुमार मैंने देखा है कि सेवा बहुत प्यार से करते हैं, बहुत रुचि से करते हैं। कभी भी बहनें बुला देंगी, हाँ जी, आज हाजिर हो जाते हैं, लेकिन मुरली के लिए टाइम नहीं निकलता। अमृत वेले कहते नींद आती, क्या करूं, रात को जागना पड़ता है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, सेवाएं जितनी हो करेंगे, लेकिन जब पढ़ाई का समय आएगा, योग की भट्ठी का समय आएगा, तपस्या करने का, क्योंकि मन और बुद्धि योग में आनंदित नहीं होती, स्थिर एकाग्र नहीं होती, इसलिए मन जब भटकता है तो कहते हैं तो सेवा करो, अच्छा है। उसमें रुचि नहीं होती है, उस समय बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, इसलिए दूसरी तरफ बुद्धि भागती है, और उसमें इंटरेस्ट होने के कारण अनेक प्रकार के इंटरेस्ट जागृत करके उसमें अपने आप को बिजी कर लेते। लेकिन मूल फाउंडेशन जो हमारे ज्ञान और योग का है, जिससे हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ और साफ बन रही है, आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं,
कई कह देते हैं कितने समय से हमने देखा योग करता है, ज्ञान करता है, बहुत अच्छी तरह से क्लास भी करा लेता है, लेकिन संस्कार तो उसके चेंज हुए नहीं, जैसे था वैसे ही है। बाबा कहते हैं ठीक है, देखा आपने, आपके देखने में लगता है कि बहुत अच्छा इसका योग है, बहुत अच्छा इसका ज्ञान है, लेकिन अंदर से उसके अंदर की तपस्या जो चाहिए, तपस्या के रूप में योग, जिससे संस्कार चेंज होते हैं, उसके लिए तीव्र लगन, जब तक तीव्र लगन नहीं है पढ़ाई के तरफ, योग की तरफ, तब तक वो लगन अग्नि का रूप नहीं बनती, और साधारण अग्नि संस्कारों को चेंज नहीं होने देती है। अगर कोई संस्कार मेरा बहुत समय से चलता रहा है, योग लगाते भी, मुरली सुनते भी, तो योग और मुरली का दोष नहीं है, लेकिन हमारी लगन कहां तक है उसे चेक करो। अगर लगन में तीव्रता है, लगन लग गई है बाबा के साथ, लगन माना दिल का प्यार, अगर दिल का प्यार है, कहते प्यार जागृत कैसे हो, कई लोगों को प्यार जागृत करना नहीं आता, इसलिए दीदी जब हमसे मिलती थी कहती थी तुम गोपी हो या गोप हो, गोपी थोड़ी, मैं तो गोप हूं ना। बोले गोप हो तो सूखे रहोगे, गोपी बन जाओ। गोपी की क्या विशेषता है, बना गोपी माना एक के पीछे दीवानी, अंदर से एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अगर दिल से सच्ची गोपिका बन गए, एक को दिलवर बना लिया, एक के साथ दिल लगा ली, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, लगन बढ़ जाएगी। अगर हमारा प्यार बाबा से बढ़ जाए, हमारे आंतरिक इच्छा है, तो जो संगम पर हम सबका भाग्य है उसकी लिस्ट अपने साथ रखो। क्या क्या प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं, कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूं, लौकिक दुनिया का ज्ञान मेरे पास नहीं है, लौकिक कॉलेज नहीं देखा हमने, कोई ऐसी डिग्री लौकिक नहीं ली, लेकिन बाबा ने मुझे क्या क्या पढ़ा दिया है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर देने को निमंत्रण मिलते हैं। यूनिवर्सिटी देखी नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं। सारा इतिहास, सारा भूगोल, सारी सृष्टि का नॉलेज, क्या नहीं बाबा ने हम सबको पढ़ाया है, मुरली के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट सुना दिया, अथॉरिटी बना दिया, अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। आज लोग कह रहे हैं, टीवी सीरियल देखते होंगे आप लोग, आजकल पुनर्जन्म का दिखा रहे हैं सीरियल्स, बहुत सारा अखबारों में भी आता है सीरियल, इस पुनर्जन्म की बातें। आज तक 84 लाख कहने वाले अब चुप हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, कहते नहीं मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, इतने जन्म पीछे ले गए तो भी मनुष्य की बात सुनाता है। और बाबा ने हमको कितने सरल शब्दों में सब सत्य ज्ञान सुना करके बुद्धि को एकदम विशाल बना दिया है, इतना प्राप्तियां करा दी हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा को नॉलेज फुल बना दिया है, जो दुनिया की कोई भी नॉलेज हम सब जानते हैं या सत्य है, क्योंकि इसके अंदर सत्य स्वरूप आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। अगर वो सत्य स्वरूप आत्मा को, सत्य परमात्मा को नहीं पहचानता है, चाहे दुनिया की कितनी भी नॉलेज उसके पास हो, वह सत्य है। इसलिए सत्यता की अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी बाबा ने अपने बच्चों को बनाया है, और इतना ज्ञान दिया है जो ज्ञान स्वरूप ज्ञानवान आत्मा बन गई, इतना गुण संपन्न बनाया है, तो जो हमारे जीवन से हमारा चरित्र दिखाई देता है, कहीं पर भी चले जाएं, सिर्फ हमारी ड्रेस सफेद नहीं, लेकिन सब समझते हैं ये ब्रह्मा कुमार है, माना ईमानदार है, माना सच्चा है, ये हेरा फेरी नहीं करेगा। मैं कुछ दिन पहले की बात सुनाता हूं। पहले मैं मार्केटिंग में बहुत बाबा की यज्ञ की चीजें खरीदने के लिए दिल्ली जाता था, और वो नई सड़क, दूसरी सब जो भी मार्केट वहां है,
सब दुकानों पर मैं जाके बहुत सारा सामान खरीद लेता था। वो कहते थे भाई साहब आपके पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। हमने कहा हमारा एड्रेस है आपके पास? कहते नहीं मैं जानता हूं, ब्रह्मा कुमारी में जानते ना आप, बैज लगा हुआ है, आप ले जाओ, हमको पता है कि आप लोग कभी हमारे साथ ठगी नहीं करेंगे। इतना ऑनेस्टी, इतना उनका विश्वास, इतना ट्रस्ट बैठ गया। सब दुनिया वाले भी कहते हैं ये लोग बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ये कभी ठगी नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी छिपाएंगे नहीं, ये सच्चे हैं, चरित्रवान हैं। सिर्फ एक काम विकार की बात नहीं है, उसमें हम चरित्रवान नहीं, लेकिन हर बात में, चाहे वो लोभ है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो काम है, सब में हम सभी ने संपूर्ण विजय प्राप्त की हुई है। इसलिए हमारे व्यवहार से दिखाई देता है कि इनकी दृष्टि शुद्ध है, इनकी वृत्तियां शुद्ध हैं, इनका अंदर और बाहर एक है। इसलिए उनका विश्वास है कि ये लोग कुछ भी हेरा फेरी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई करता है तो वो समझ जाए कि मैं अपने आप से धोखा नहीं देता हूं, ये बाबा और बाबा के ज्ञान को धोखा देता हूं। ये अपने आप से नहीं है सिर्फ, लेकिन बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान है, बाबा ने इतना ऊंचा हमें बनाया है, इतनी अच्छी प्राप्तियां कराई हैं। अगर कोई व्यक्ति बैज लगाकर कुछ उलट करता है, उल्टा काम करता है, कोई अलग गलत स्थान पर जा रहा है, कुछ ऐसा खा पी रहा है, तो लोग आपको नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? बाबा को देखते हैं। ग्लानि आपकी नहीं करते हैं, बाबा की करते हैं। आजकल के माहौल के अंदर एक बात में परिवर्तन आया है। पहले लोग समझते थे संस्था गलत है, संस्था के अंदर जो सिखाया जाता है वो शायद यही सिखाया जाता है कि घर बार छोड़ दो, घर बार में भले कुछ भी हो रहा हो, कोई की संभाल नहीं करो, कुछ भी करो। लोग पहले संस्था के ऊपर दोष देते थे और आज कहते हैं कि संस्था बड़ी अच्छी है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति खराब है। पहले व्यक्ति अच्छा मानते थे, संस्था की ओर उंगली उठाते थे। परिवर्तन क्या आया है? संस्था अच्छी है, ये व्यक्ति के अंदर कोई दोष हो सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन तो आ गया। अब हम सभी अपने आप को चेक करें, यहां पर अंदर जाकर के अपने आप से पूछें कि जिस प्रकार से ऊंचा ज्ञान हमारे यहां है, हमारे ऊंचे आदर्श हैं, ऊंची मर्यादाएं हैं, ऊंचे नियम हैं, उनकी संपूर्ण पालना करते हुए मैं आत्मा स्वयं को, बाबा के ज्ञान को, ज्ञानदाता को अपने चलन और अपने चेहरे से प्रत्यक्ष कर रही हूं। हमारा चलन, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार ऐसा तो नहीं है जो लोग कहें पता नहीं, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, संस्था तो बड़ी ऊंची है, लेकिन इसकी जीवन क्यों नहीं बनी? बाबा की तरफ अंगुली न उठ जाए, इसलिए हम सबको ध्यान रखना है कि बाबा की एक एक श्रीमत, एक एक मर्यादा, जैसे ब्राह्मण जीवन के अंदर दो चीजों का महत्व लौकिक जीवन के अंदर दिखाते हैं, एक जनेऊ और दूसरा चोटी। जो ब्राह्मण होते हैं, चोटी अगर नहीं हो तो कहेंगे ब्राह्मण नहीं है, जनेऊ नहीं पहना हो तो कहेंगे ब्राह्मण नहीं है। हम सबको बाबा ने ऊंची स्थिति की चोटी दी है। पवित्रता ऊंची स्थिति है। अगर ये ऊंची स्थिति में हम स्थित रहते हैं, माना हम पक्के ब्राह्मण हैं, पवित्र हैं, और मर्यादाएं हमारे लिए जनेऊ हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं का बंधन। कल की एक टॉपिक दी थी, निराधार जीवन का महत्व। मेरा चिंतन अलग चला था इस पर। मैंने कहा निराधार जीवन नहीं है, हम सब के लिए चार आधार हैं, और बिना आधार के कोई कुमार जीवन में जीवित नहीं रह सकता है। सबसे पहला आधार तो हमारा बाबा है, अविनाशी आधार है। हमने किसी देहधारी को आधार बनाया नहीं है। अगर किसी ने किसी देहधारी को अपना आधार बनाया है तो खुद सोच सकता है कि उसके हाल से, उसके आधार से
जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। लेकिन जिसने बाबा को अपना अविनाशी आधार बनाया है, बाबा जिसका आधार है, बाबा को देखता है, बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या सिखाया, बाबा क्या कह रहा है, हर बात में बाबा। जिसने बाबा को अपना आधार बनाया वो अपने जीवन को बिल्कुल निर्विघ्न बना सकता है। और किसी ने देहधारी को बना लिया, किसी बड़े भाई को बना लिया, बड़ी बहन को बना लिया, या किसी लौकिक को बना लिया, उसका आधार, फाउंडेशन ही कमजोर है। वो गिरेगा, उसके साथ कुछ होगा, उसके ऊपर कोई विघ्न आएगा तो उसको देख करके खुद भी हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको अविनाशी आधार दिया है। बच्चे एक बाबा को देखो, सी फादर फॉलो फादर। आज तक नहीं कहा है सी दादी, किसी दादी की तरफ देखो, किसी भाई की तरफ देखो, सी फादर। बच्चे बाप को देखो, बस एक ही बाबा संपन्न और संपूर्ण है। उसको देखो उसने क्या क्या किया है, और जो कुछ किया है वो सब बाबा अपनी मुरली में खुद सुना रहा है। मैंने क्या किया, ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा कैसे संपन्न और संपूर्ण बना। इसको देख करके संपन्नता को प्राप्त कर सकते हो। दूसरे को देखोगे तो बाबा गारंटी नहीं लेगा। और दूसरा आधार है श्रीमत, मुरली। श्रीमत माना मुरली, मुरली में श्रीमत है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न उठे, लौकिक का उठे, करूं या न करूं, कोई कहे ये करना ये नहीं करना, आपके आगे एक बहुत सुंदर तराजू है। अपने आगे तराजू रखो कि ये जो प्रश्न है, ये जो बात हमारे सामने आई है, इसका उत्तर केवल बाबा की मुरली में है। इसलिए बहुत प्यार बाबा की मुरली से। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, उसी दिन की मुरली में आपके प्रश्न का समाधान है। आप देखो खोल करके, उसी नजर से पढ़ो, उसमें कहीं ना कहीं वरदान में, स्लोगन में, प्रश्न में कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाएगा। किसी न किसी रूप में हिंट होगी, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य इंसान के नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत श्रीमत पर संपूर्ण विश्वास रख करके बाबा की मुरली को ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि आपको जिस दिन कोई ऐसी बात आ जाए तो किसी देहधारी की श्रीमत लेनी न पड़े, उसकी राय न पूछनी पड़े। बाबा आपको स्पष्ट जवाब दे दे, फिर वेरीफाई भले बड़ों से करा लो, लेकिन बाबा की मुरली श्रेष्ठ श्रीमत है। और तीसरा है आधार, दो आधार बताए, एक बाबा, एक मुरली, और तीसरा आधार है साधना, तपस्या। कोई भी बात हो जाए, कोई भी विघ्न हो, कोई भी रुकावट हो, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी की दवाई, हर विघ्न का निवारण एक साधना में है, तपस्या में है। कोई के आगे इविल सोल्स का आता है, कोई के आगे कोई परीक्षा आती है, कोई के आगे धन की परीक्षा आती है, कोई के आगे परिवार की परीक्षा आती है, टकराव होते हैं। बाबा कहता बच्चे इसका हल ही है तपस्या। वर्णन नहीं करो, इधर उधर हल ढूंढो नहीं, कुछ घंटे बैठ करके रोज तपस्या करो। योग तपस्या के रूप में हो, हर प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। साधना स्वरूप होकर के, तपस्वी बन करके रोज 1 घंटा भी तपस्या के रूप में अगर योग किया जाए तो बहुत से समाधान आप अपने आप ढूंढ लेंगे। कुछ जरूरत नहीं, बाबा आपको मदद कर देगा। असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर लगे कि असंभव बात है तो देखना, तपस्या करके 21 दिन की तपस्या का व्रत ले लो, 11 दिन की तपस्या का व्रत ले लो, 1 घंटा इसके लिए समय दूंगा। बैठ जाओ एकांत में। अगर आपका अपना कमरा है, अकेले रहते हो तो और अच्छा है, बैठ जाओ अकेले गुफा में। ऐसे समझो कि जैसे ये कमरा गुफा है, ऐसे मैं आत्मा इस भ्रकुटी की गुफा में बैठी हूं। बाबा की सकाश, बाबा की करंट मेरे ऊपर आ रही है, मेरे संस्कारों को चेंज कर रही है, और मेरे द्वारा निकलती हुई सकाश उस विघ्न को समाप्त कर रही है। प्रयोग करके देखो,
योग लगाने वाले नहीं। आजकल हम कहते हैं योग लगाओ नहीं सिर्फ, लेकिन योग का प्रयोग करके देखो। और चौथा आधार रखो, त्याग और वैराग्य। अंदर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने किया, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे पूछा जाए, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, मैं इतना करता हूं, मैं तो इतना मददगार हूं। कई बार जो किया जाता है उसका वर्णन करने की, उनको दिखाने की बहुत अंदर की तमन्ना रहती है। और बाबा हम सबको कहते, बच्चे तुम जितने गुप्त हो उतना तुम्हारा भाग्य बनता है। एक बार बाबा ने मम्मा की एक विशेषता सुनाई थी कि मम्मा इतने थोड़े समय में, बहुत थोड़ा समय, 65 में मम्मा अव्यक्त हो गई, बहुत छोटी उम्र में, और श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लिया, नंबर 1 पद, जो श्री कृष्ण के आगे, श्री नारायण के आगे उसकी महिमा हो गई। तो बाबा ने ही सुनाया कि मम्मा ने नंबर 1 पद कैसे पाया, क्या किया, इतनी सेवाएं तो थी नहीं। आज तो हजारों सेंटर खोल दिए, हजारों लोगों के आगे भाषण करते हैं। मम्मा के आगे तो 100 की सभा, 200 की सभा होगी अधिक से अधिक। बेंगलोर गई, कानपुर गई, कहीं भी गई, कितने सेंटर्स थे, थोड़े से सेंटर्स थे, 100 सेंटर भी नहीं थे। ब्राह्मण भी कितने थे, बहुत थोड़ी सभा होती थी। ज्ञान सुनाने से तो सदगति नहीं पाई ना, श्री लक्ष्मी नहीं बनी, थी धन, ज्ञान धन की देवी। लेकिन उसने लक्ष्मी पद, श्रेष्ठ पद, नंबर 1 पद इसलिए प्राप्त किया, जो कुछ किया अपने को गुप्त रखा। गंभीरता के गुण से, गंभीरता की विशेषता से मम्मा नंबर 1 बन गई। कभी नहीं कहा मैं करती हूं, मैंने किया। कोई ने अगर महिमा भी की, अरे किसकी महिमा करे, बाबा ने कराया, बाबा को देखो, मैं क्या करती हूं, मैं क्या जानती हूं, मैं कहां से सीख के आई। कभी भी मैंपन नहीं आया, नंबर 1 चली गई। इसलिए ये जो त्याग का भी त्याग है, जो कुछ कर रहे हैं हम, कभी भी अंदर से ये ना आए कि मैंने किया है, जरूर पता चलना चाहिए, जरूर लोगों को मालूम होना चाहिए। कई बार करने के बाद जो मैंपन आता है वो अहंकार का रूप ले लेता है, और वो अहंकार 5वां जो है उल्टा लटका देता है। कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए 4 आधार लेकर के हम अपने इस जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं, संपूर्ण पावन बन सकते हैं। क्योंकि बाबा एक आधार है तो देहधारी आधार सब छूट गए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाबा मेरा है, सब संसार ही बाबा है, बाबा को देखते हैं, कोई भी बात है बस बाबा कहा और बाबा के पास पहुंच गए, बाबा की शक्ति ले ली, बाबा ने मदद दे दी। इतना संबंध है बाबा से, इतना नजदीक का संबंध है। बाबा कहना किसका मानेगा, जिसका हम बाबा का अगर हम मानते हैं तो हमारा बाबा मानता है। तो अगर हम बाबा की बात को मानते रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब बाबा के आगे, हम बाबा के आगे जाएंगे कोई अर्जी लेकर, बाबा फौरन उसको स्वीकार कर लेगा, करके दिखाएगा। इतना बाबा से दिल का प्यार, दिल की लगन, सच्चाई अंदर की बाबा को बहुत प्रिय लगती है। जो अंदर से सच्चे हैं ना, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत भोले लगते हैं। अभी अभी मैं एक लिफाफा देख रहा था, किसी बहन ने 3000 रुपए का लिफाफा एक डाला था। तो उसमें लिफाफे पर लिखा था, बहन तो पढ़ी लिखी होगी मैं नहीं जानता, 300,000। तो मैंने कहा ये बहुत सच्ची बहन है भाई, इनोसेंट, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। दिया 3000 का, माना 1-1 हजार की 3 नोट थी, तो उसने लिख दिया 300,000। समझ गए, इतनी भोली, इतने अंदर की, कुछ उसको समझ नहीं कि 300,000 होता क्या है। 3 नोट थे ना, 300,000 लिख दिया। लेकिन अंदर से सच्ची है, अंदर से कोई खोट नहीं है, उसकी भावनाओं में गलती नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं सीखा है। बाबा हमारी अंदर की सच्ची दिल देखता है,
सच्ची भावनाएं देखता है, ये सच्चा कितना है। कोई के पास है ही नहीं तो बेचारा क्या करेगा, और कोई के पास बहुत कुछ है, कहता अरे यहाँ तो बहुत करने वाले हैं, यहाँ तो बहुत करने वाले, नहीं किया हमने तो क्या हुआ। तो सच्चाई नहीं अंदर की, इसलिए बाबा को वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो बहुत सच्चे, ईमानदार, अंदर बाहर एक, दिखावा नहीं करते, गुप्त रहते, ऑनेस्ट रहते। उनके लिए बाबा संसार बन जाता है, उनके लिए बाबा बंध जाता है, उनको सदा मदद करता है। और ऐसे भोले सच्चे बच्चे हैं। तो अगर हम अपनी इस मार्ग को सहज मार्ग बनाना चाहते हैं, मुश्किल वाला नहीं, मेहनत वाला नहीं, युद्ध वाला नहीं, बहुत सहज योगी, पवित्र योगी, निश्चिंत योगी, दिखाई दे योगी है, सच्चा योगी है, क्या करना होगा, क्या करेंगे? 3-4 अभ्यास बता देता हूं, प्रैक्टिकल करके देखना, जो मैं भी करता हूं और आपको भी बता रहा हूं। एक तो कभी भी मन और बुद्धि को फ्री नहीं रखना, इसको कुछ न कुछ काम दो, होमवर्क दो। अगर आपको अभ्यास है लिखने का, कोई चीज पर चिंतन करने का, रोज कोई एक टॉपिक लेकर के वरदान से, स्लोगन से, मुरली से उसका चिंतन करो, मनन करो, उसको लिखो। जिसकी बुद्धि जितनी बिजी हो जाती है ना, वो व्यर्थ से अपने आप बच जाती है। संकल्प आने का टाइम ही नहीं है, व्यर्थ सोचने का टाइम नहीं, लिख रहा है, पढ़ रहा है। बाबा की बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें, ज्ञान की जगदीश भाई की लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, जब समय मिले वो पढ़ो, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ो। और दूसरा एक अभ्यास करो, मैं आत्मा इस मस्तक में विराजमान, मस्तक मणि हूं, मुझे मस्तक के बीच में ही देखना है, नीचे नहीं देखना है और कुछ नहीं देखना है। मस्तक के बीच में एक मैं चमकती हुई मणि हूं, और ये आत्मा मणि है, ये शक्ति है, ये पूज्य आत्मा है। अगर नहीं भी कोई है, मान लो आपके आगे कोई ऐसी विकारी आत्मा भी आ जाती है, इसे मैं अपनी वृत्ति से पूज्य बनाऊंगा। मेरी भावनाएं ये इसको पावन बना देंगी। इसलिए ऐसी आत्मा मेरे सामने आ गई, मैं क्या करूं? कोई कमजोर आत्मा आ जाती, कोई संस्कार के अधीन आत्मा आ जाती, कोई हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाती, सामने बहुत सी ऐसी आत्माएं आती हैं, कहते क्या करूं, उसने ऐसे बोल दिया, उसकी दृष्टि ऐसी थी, उसकी नजर ऐसी थी। तो माना मेरी नजर कमजोर है, मेरी स्थिति कमजोर हो, जो उसकी नजर मेरे पर लग गई। इसलिए मैं आत्मा जितना अपनी आत्मिक स्थिति में रहूंगी, जितना मैंने अंदर से अभ्यास किया है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मस्तक के बीच हूं, उतना वो आत्मा एकदम सामने वाली अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। उसके कोई भी अशुद्ध संकल्प मुझ आत्मा पर अटैक नहीं करेंगे, मेरे अच्छे संकल्प उसको चेंज कर देंगे। और तीसरा, बाबा इस साल बहुत अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, ड्रेस चेंज करो। इस स्थूल ड्रेस से फरिश्ता लाइट की ड्रेस में जाने का अभ्यास करो। हम सब जानते हैं कि ये शरीर के साथ साथ चारों तरफ सूक्ष्म शरीर रहता ही है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। जितनी आत्मा पावन बनती जाती है, शुद्ध संकल्पों में रमण करती है, उसका शरीर लाइट का, शुद्ध सफेद लाइट का बनता जाता है। अगर वो नेगेटिव संकल्प, अशुद्ध संकल्पों में जब अधिक रहती है, तो उसका कार्ब जो है, उसका जो ओरा है, वो काला हो जाता है। इसलिए कोई छाया डराने वाली होती है, कोई छाया मदद करने वाली होती है। हम सब बाबा के बच्चों की जो छाया है, जो हमारा ओरा है, वो बहुत व्हाइट, बहुत सफेद, बहुत शुद्ध संकल्पों वाला बन जाए। तो सवेरे से शाम तक शुद्ध संकल्पों में मैं आत्मा रमण करती रहूं। अगर मैं उसमें रमण कर रही हूं
तो हमारे चारों ओर एक सुंदर सफेद लाइट निर्माण होती है, और वो ड्रेस डबल लाइट है, बोझ वाली नहीं है, बहुत हल्की है, बहुत हल्केपन में रहती। तो बार बार अपने ड्रेस को उतारो, जैसे मैं आत्मा उस लाइट की ड्रेस में पहुंच गई, इस ड्रेस को उतार दिया, देह का बोझ उतर गया। जब लेटते हैं, चारपाई पर भी जाते हो, ऐसे अनुभव करो कि मैं भ्रकुटी में हूं और मेरे चारों तरफ से एक सुंदर लाइट है, और मैं लाइट की ड्रेस पहनकर लाइट के वतन में जा रही हूं। अभ्यास करना, अभी मैं कराऊंगा आपको अभ्यास। ये सुंदर लाइट की ड्रेस ऐसी है जो 1 सेकंड में उसमें बैठते ही हल्की है, ऊपर चली जाती बाबा के पास। और चौथा अभ्यास, उस लाइट की ड्रेस को छोड़ करके अपने निराकारी वतन में बाबा के पास बीज बन करके जैसे शक्तियों की किरणें ले रही हूं मैं आत्मा, और सारे विश्व को दे रही हूं। ये निराकारी स्थिति जितनी जिस समय बन सकती है, अगर उस स्थिति में मैं आत्मा रहती हूं तो उसके वाइब्रेशन सारी दुनिया को मिलते हैं, सेवा होती है। तो इसलिए इन चारों अभ्यास को जितना हम बढ़ाते जाएं, मैं समझता हूं हमारी बहुत सुंदर पवित्र स्टेज अपने आप बन जाएगी। अब हम आपको, हमारी जागृति बहन आ गई हैं, आइए 5-7 प्रश्न देता हूं, आप सभी उन प्रश्नों का उत्तर खुद लिखना, छपे हुए नहीं दूंगा। डायरी है ना सबके पास? जो डायरी लेके बैठे हाथ उठाओ। तो 7 प्रश्न मैं देता हूं आपको, ठीक है? उत्तर लिखना, खुद ही लिखना, देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी चेकिंग के लिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बाबा के ही पूछे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न है, स्वयं को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हैं? मैं अधिकारी आत्मा हूं, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अनुभव होता है? नोट किया सबने? स्वयं को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हैं? दूसरा, पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाकर औरों को पावन बनने की प्रेरणा देने वाले हैं। पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाकर औरों को पावन बनाने की प्रेरणा देने वाले हैं। मेरे से दूसरों को पावन बनने की प्रेरणा मिलती है। मैं इतना पावन बना हूं जो मेरे को देख के दूसरों को भी आए कि ऐसी जीवन होनी चाहिए, तो पावन बनने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है, पवित्र रहना नेचुरल अनुभव होता है या अननेचुरल? कई लोग लौकिक दुनिया में कहते हैं तो अननेचुरल है ना, कहाँ आप कहाँ जाते हो, ये तो शरीर को बीमार कर देगा, ये हो जाएगा, ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। तो आपको क्या लगता है? हाँ और ना में जवाब लिखना, ये नेचुरल है या अननेचुरल है? पवित्र बनना नेचुरल है या अननेचुरल लगता है? क्या अनुभव होता है? लिखना अपने अपने पास, नोट करो सिर्फ। कभी पवित्र बनने में मेहनत या युद्ध का अनुभव होता है? अंदर अंदर बेचारे कई घुटते रहते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेहनत, युद्ध। और कई एकदम सरल हो गया, अरे बाबा ने कहा है, कुछ नहीं, सब ठीक है। मेहनत का अनुभव होता है, युद्ध का अनुभव होता है, या सहज लगता है? चौथा, पवित्र बनने में मेहनत या युद्ध का अनुभव होता है या सहज लगता है? पांचवा प्रश्न है, दृष्टा बन, दृष्टा आत्मा जो है ना, दृष्टा है,
दृष्टि के द्वारा देखने वाली। दृष्टाबन दृष्टि द्वारा मस्तक मणि को देखते हैं या चमड़ी की आंख से चमड़ी दिखाई देती है। ये बहुत गहरा अभ्यास है, इसको अंदर चेक करना। दृष्टाबन दृष्टि द्वारा मस्तक मणि को देखते हैं या इन चमड़ी की आंखों से चमड़ी दिखाई देती है। फिर से बोलता हूं, दृष्टाबन दृष्टि द्वारा मस्तक मणि को देखते हैं, मस्तक मणि को देखते हैं या चमड़ी की आंख से चमड़ी दिखाई देती है। छठा प्रश्न है, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में समानता है या कथनी करनी अलग है? संकल्प, बोल और कर्म तीनों में समानता है या कथनी करनी अलग है? सातवां प्रश्न है, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में समानता है या कथनी करनी अलग है? छठा है। सातवां है, ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत है, ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत है, नियमित अमृत वेले का योग और मुरली क्लास करते हैं? ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत है, नियमित अमृत वेले का योग और मुरली क्लास करते हैं? ठीक, सब लिख लिया सबने? ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत है, नियमित अमृत वेले का योग और मुरली क्लास करते हैं। अभी हम सभी जब तक रिकॉर्ड बजे 7-8 मिनट के लिए एक ड्रिल करेंगे, फिर 12 बजे हम जागू बहन को बोलेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे भी और आपको और भी इसकी गहराई में ले जाएंगे। 7 मिनट के लिए सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, आसनी पर। चमकते हुए हीरे को देखो।